Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is rod cutting. So before moving on to the question, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So now let's move on to the question. Okay. So what does question states as? Question states that given rod of length n inches and an array of price denotes the value of piece of length I. Determine the maximum value obtainable by cutting up the rod and selling the pieces. Okay. So now let's see with the example. एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, अपने एक रॉड की लेंथ दी है जिसकी लेंथ है अपनी 8। ओके, और उसका प्राइसेस है रिस्पेक्टिवली हर लेंथ का 1, 5, 8, 9। अगर रॉड की लेंथ आपकी 1 है सो उसका प्राइस है 1, अगर 2 है तो उसका प्राइस है 5। सिमिलरली आपकी रॉड की लेंथ अगर 3 है तो उसका प्राइस है 8, अगर 4 है तो देन 9 है उसका प्राइस। सिमिलरली 5 के लिए 10 है, 6 के लिए 17 है, 7 के लिए भी 17 है, 8 के लिए 20 है। सो हमको इसमें से रॉड को ऐसे पीसेस में काटना है जिससे कि जो अपना प्राइस आए वो मैक्सिमम आए, जिससे कि जो अपना प्राइस आए वो मैक्सिमम आए। ओके, सो प्राइस हमको अपना मैक्सिमम जनरेट करना है जिससे कि अपनी लेंथ अपनी एन की 8 हो। ओके, सो सपोज हम लोग कोई भी लेंथ ले सकते हैं। सपोज हम लोग को 8 फॉर्म करना, सो क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग ये 3 और एक 5 ले सकते हैं। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा 18। ठीक है, जब हम लोग ने 3 और 5 को लिया तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 18। ओके, अब सपोज हम लोग एक 6 वाला ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं और ये एक 2 ले लेते हैं। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, एक अगर 2 लिया और एक 6 लिया, 6 लेंथ की रॉड, तो इसका इसका प्राइस आपका 5 है और इसका प्राइस आपका 17 है। तो इसका प्राइस आपका 22 आ रहा है। ओके, सिमिलरली और भी ले सकते हैं, जैसे कि एक ये 1 लेंथ की ले ली और एक ये 7 लेंथ की ले ली। तो कितना हो गया इसका आंसर, 1 + 17। तो अगर हमने 1 और 7 की ली सो इसके रिस्पेक्टिवली आपका आंसर है 18। तो सिमिलरली हम और भी सारे के सारे पॉसिबल केसेस निकाल सकते हैं जिसके रिस्पेक्टिवली आंसर अपना आएगा और जिसमें से जो मैक्सिमम है वो हमको रिटर्न करना। सो इन सब में मैक्सिमम जो अपना आ रहा है वो आ रहा है अपना 22। सो 22 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करना है, सारे के सारे ऑल पॉसिबल केस निकालने, ऑल पॉसिबल केस निकालना। तो जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल केस आएगा इसका मतलब अपना क्या लगाना है, रिकर्शन। ओके, तो जैसे अपना ऑल पॉसिबल केसेस आएगा, पॉसिबल केसेस, तो इसका मतलब अपना रिकर्शन लगेगा। ओके, सो अपना यहाँ पे रिकर्शन लगने वाला है। ओके, सो ये तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको रॉड को ऐसे कट करना है सो अपनी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जनरेट होगी। ठीक है, अब सपोज हमारी जो रॉड है, ठीक है, वो 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन लेंथ्स में कट के पड़ी हुई है। ठीक है, कट के पड़ी हुई है। इसकी भी इनफाइनाइट सप्लाई, इसकी भी इनफाइनाइट सप्लाई, इसकी भी इनफाइनाइट सप्लाई, इसकी भी इनफाइनाइट सप्लाई, सबकी जो अपनी इनफाइनाइट सप्लाई पड़ी हुई है। ओके, सबकी सबकी अपनी इनफाइनाइट सप्लाई पड़ी हुई है। अब हमको जो है इनको जोड़ करके अपनी जो रॉड की लेंथ है वो फॉर्म करनी है। तो जैसे कि हम लोग को क्या क्या कर सकते हैं, एक हो सकता है अगर हम लोग को अगर 4 और 4 की जोड़ दे तो वो आपकी वैल्यू 8 दे देगा, 4 + 4। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिवली आपकी प्राइस कितनी बन रही है, इसके रिस्पेक्टिवली आपको प्राइस 9 + 9 = आपका 18 बन रही है। सो मतलब हमको हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई सब की गिवन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इनफाइनाइट सप्लाई। अब सबके रिस्पेक्टिवली हमारे पास ये सारी की सारी लेंथ जो है हम मान लेते हैं कि कट के पड़ी हुई है। अब हमको इनमें से पिक करना है, इनमें से पिक करके अपनी 8 लेंथ की जो भी हमको ये आंसर मतलब कहते हैं जो भी वैल्यू दी है हमको वो फॉर्म करनी है। तो हमको अपनी 8 लेंथ की रॉड फॉर्म करनी है बाय यूजिंग दीज लेंथ्स, बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, बाय यूजिंग दीज। और उसमें से जो हमारा आंसर होगा वो मैक्सिमम निकालना है। सो अगर हमको इनमें से पिक करना है, सो अभी जस्ट हम लोग ने इसका पिछला क्वेश्चन देखा है, दैट इज योर अनबाउंडेड नैपसैक। अनबाउंडेड नैपसैक में क्या था, हमारे पास वेट्स थे और उसके रिस्पेक्टिवली उसके प्राइसेस थी। ठीक है, मतलब उसके प्राइसेस थी। सो इस ये हमारे वेट्स हो गए, जहाँ पे वेट्स थे वहां पे अपनी क्या हो गई, लेंथ हो गई, वहां पे अपनी लेंथ हो गई। और जहाँ पे अपने प्राइसेस थे वहां पे सिमिलरली अपने प्राइस, वहां पे वैल्यूज थी, यहाँ पे प्राइसेस थे, मतलब सेम बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे 9, 10, 17, 17 एंड 20। ठीक है, ये हो गया। तो सिमिलरली मतलब ये डिक्टो सेम क्वेश्चन हो जाएगा अपना अनबाउंडेड नैपसैक वाला। उसमें क्या होता था, हमको यार हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाकर के चेक करते थे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग
ले भी सकते हैं कि नहीं. सो इधर वी कैन टेक दैट एलिमेंट और वी कैन नॉट टेक दैट एलिमेंट. वो ले भी सकते हैं या फिर नॉट टेक का केस. ठीक है, दो केसेस बनेंगे सब पे जाकर के कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते. और उनमें से जो आंसर अपना मैक्सिमम जनरेट होगा प्राइसेस का, वो हमको रिटर्न करना. सो यहाँ से अब अपनी क्वेश्चन बन गई है कि हम कौन से पीसेस पिक करें जिससे कि हमारा आंसर मैक्सिमम होगा. ठीक है, सिमिलर सेम वही क्वेश्चन है. ठीक है, तो इससे हमको अपना आंसर जनरेट करना है. सो इससे अगर हम एक अपना 6 लेंथ की एक उठा ले रॉड और एक 2 लेंथ की रॉड उठा ले, तो जिससे कि अपना आंसर मैक्सिमम आ रहा था, दैट वाज योर 22. दैट वाज योर मैक्सिमम. सो अब इसका रिकर्शन कोड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इसके आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है. सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही कोड लगेगा, जस्ट आपका बेस कंडीशन में चेंजेस आएंगे, मतलब और सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. ओके, जैसे देखिए आगे. सो अपना इसमें केस क्या बन रहा है. हमारा इंडेक्स की वैल्यू 0 है. सो उस केस में अपनी लेंथ 1 होगी. इंडेक्स वैल्यू 1 है, सो सिमिलरली अपनी जो लेंथ होगी वो 2 होगी. तो मतलब अपनी जो लेंथ है रॉड की लेंथ, रॉड की दैट इज इक्वल टू 1 प्लस इंडेक्स. रॉड की लेंथ अपनी 1 प्लस इंडेक्स होगी. ओके, सो हम लोग को एक अलग से एरे बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे. फंक्शन कॉल कर रहे हैं किस पे, एक तो अपना वेरिएट क्या क्या हो रहा है, एक तो अपना इंडेक्स वेरिएट हो रहा है, और क्या अपना वेरिएट हो रहा है अपना यहाँ पे ये एन की वैल्यू चेंजेस हो रही है. एन की वैल्यू कैसे चेंजेस हो रही है, अगर हमने यहाँ पे अगर 4 लेंथ की रॉड ले ली, सो अब बची हुई कितनी हम रॉड ले सकते हैं, 4 लेंथ की ले सकते हैं. ठीक है, तो मतलब अपनी एन की वैल्यू चेंज हो रही है. सो एन की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, अब इसमें हम लोग टोटल 3 कंडीशन लगती है. फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन. ठीक है, सेकंड इज योर कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू, कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू या फिर सब प्रॉब्लम. ठीक है, और फिर थर्ड हो गया आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो भी रिटर्न करना है. अपने केस में हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न करना है, सो मैक्सिमम रिटर्न करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू देख लेते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे. सो इधर वी कैन टेक दैट, वी आर नॉट टेकिंग दैट. तो नॉट टेक का केस बना लेते हैं. अगर हम लोग वो एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, सो उसके एसोसिएटेड प्राइस वगैरह को भी हम नहीं कंसिडर करेंगे. इसका मतलब हम लोग उसके एसोसिएटेड प्राइस कितना लेंगे, 0 लेंगे. ओके, अब फंक्शन कॉल कर देंगे इंडेक्स-1 पे और अपनी जो n की वैल्यू है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. ओके, अब जब हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेने जा रहे हैं, सो टेक का केस, अगर टेक का केस देखते हैं तो सबसे पहले अगर हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम, तो हम लोग टेक को जो है अपना एंड मिनिमम से इनिशियलाइज करवा देंगे, एंड जस्ट ऑपोजिट से इनिशियलाइज करवा देंगे. ओके, और अब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कब ले सकते हैं, सपोज अपनी n की वैल्यू होती है यहाँ पे, n इज होती है आपकी यहाँ पे 5, और हम लोग खड़े होते हैं इस वाले पे, 6th वाले पे. तो क्या हम उसको ले सकते हैं जिसकी लेंथ अपनी 6 है, क्या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी रॉड की लेंथ चेक करेंगे. रॉड की लेंथ इज पर ले लेते हैं. रॉड की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस इंडेक्स. 1 प्लस इंडेक्स होगी आपकी रॉड की लेंथ. और अगर इफ रॉड की लेंथ इज लेस देन और इक्वल्स टू योर एन की वैल्यू, ठीक है, एन, देन ओनली वी कैन टेक दैट एलिमेंट. तो टेक का केस बनेगा आपका. और उस केस में अगर जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, तो जो प्राइस ऑफ इंडेक्स की वैल्यू एड अप होगी, प्लस आपका क्या एड अप होगा, प्लस हम लोग कॉल करेंगे अपना, प्लस हम लोग को यहाँ पे पता है कि अपने पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट है, दैट पर्टिकुलर कटिंग पीस है. ठीक है, सो क्या होगा, सो हम लोग इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हम उस एलिमेंट को फिर से ले सकते हैं. सो इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट अपना एन में क्या चेंजेस होगा, एन माइनस दैट रॉड की लेंथ. ठीक है, टेक का केस हो. और फिर हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ either we are taking that element or we are not taking that element, not take का केस. ठीक है, ये दो केसेस बनेंगे.
ये तो ये हो गया। अब बेस कंडीशन देखते हैं, बेस कंडीशन हो गया। अब बेस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, अगर एक एलिमेंट बचा है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? हमारे पास एक लेंथ है, एक एलिमेंट बचा है, और एक जो एलिमेंट है उसकी लेंथ सिर्फ वन होगी, उसकी लेंथ सिर्फ वन होगी, अगर वन लेंथ है, और अपने को n इज इक्वल टू 5 फॉर्म करना, सपोज 5 फॉर्म करना, ठीक है। सो हम लोग के पास प्राइसेस कितना जनरेट हो रहा होगा, प्राइसेस कितना जनरेट होगा, हम लोग को इसकी 5 वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो 1 into 5 करना पड़ेगा, 1 into 5 करना पड़ेगा, उसके साथ हम लोग का जो प्राइसेस है वो कितना होगा, जो प्राइस की वैल्यू होगी, सो प्राइस ऑफ जीरो, ठीक है, प्राइस ऑफ जीरो। सो हम लोग 1 into करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सो जस्ट n इंटू दैट, n इंटू प्राइस ऑफ जीरो हम लोग होगा। इफ बेस कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ n इज इक्वल टू इफ इंडेक्स की वैल्यू, हम लोग अगर इंडेक्स टू जीरो पे खड़े हैं, सो उस केस में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे जो भी n की वैल्यू है, n इंटू प्राइस ऑफ जीरो, ये हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसकी बेस कंडीशन। सो अब इसमें जो अपना इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पिछले वाले में हम लोग देखा था, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फार मोर ग्रेटर देन योर टू की पावर एन, सो मतलब एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट विल नॉट बी इक्वल टू योर लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे, सो दैट विल बी इक्वल टू जो आपकी ये n की वैल्यू दी है, जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, जो अभी टारगेट आपको फॉर्म करना है वो होगी ऑर्डर ऑफ कैपिटल n हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब अगर इसको हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुधारनी है तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोइस्ट कोड लगाएंगे, तो मेमोइस्ट कोड लगाने के लिए क्या करेंगे, एक 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n क्रॉस n+1। एक अगर यहाँ से हटा दें, एक 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, डीपी, ठीक है। अपनी जो इंडेक्स की वैल्यू वो जीरो से लेकर के n-1 तक जा रही है, सो अपनी जीरो से लेकर के n-1 तक जाएगी, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, n, ठीक है, n होगी, ठीक है। और अपनी जो लेंथ है वो जीरो से लेकर के अपना टोटल 8 तक जाएगी, सो कितनी हो जाएगी, n+1 साइज का हम लोग लेंगे, n+1 साइज का ये हम लोग लेंगे। ओके, सो अगर इफ, यहीं पे लिख लेते हैं जस्ट, यहीं पे इफ, अगर यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन पे अगर -1 नहीं पड़ा, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न कर देना जो भी तुम्हारी वैल्यू पड़ेगी, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन, डायरेक्ट रिटर्न कर दो। और अगर नहीं तो क्या होगा, अगर तुमने वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हुई है तो क्या करोगे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसको स्टोर करते चलोगे अपने डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन, सो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n into n, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी n into n हो जाएगी, n into n प्लस स्टैक रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। तो हमको ये खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबुलेशन कोड लगाएंगे, तो टेबुलेशन कोड में क्या क्या होगा, टेबुलेशन कोड में सबसे पहले अपना बेस कंडीशन लगेगी, ये हो जाएगी आपकी बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन हो गया। फिर बेस कंडीशन के बाद क्या होगा, आपने कितनी चीजें वेरिएट करी, अपनी टोटल 2 एलिमेंट वेरिएट करे, दैट इज योर इंडेक्स एंड योर कैपिटल एन की वैल्यू, ये दोनों चीज वेरिएट करें, इसका मतलब 2 फॉर लूप लगेंगे, और जो भी आपकी रिकर्शन है वो डिक्टो आप कॉपी कर देंगे अपना डबल फॉर लूप के अंदर, वो फॉर लूप के अंदर आप कॉपी कर देंगे, और जहां पे भी फंक्शन की जगह एफ लिखा है, वहां पे जस्ट डीपी लिख देना, दैट्स इट, ठीक है। सो अपनी जो बेस कंडीशन है वो क्या होगी, अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, तो इस समय अपनी एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकती है, 1 या 0 भी कह सकते हो, 0 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकती है। सो फॉर int I is equals to 0 to
आई लेस देन और इक्वल्स टू जो भी n की वैल्यू है आई प्लस प्लस। ओके, और अगर यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स की वैल्यू तो आपकी जीरो है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे आई जो आपका वेरिएट कर रहा है। सो वहाँ पे हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, स्टोर क्या कर रहे हैं, जो भी n की वैल्यू थी, n की वैल्यू क्या है इसमें अपनी आई है, आई दैट इनटू जो भी हमारे पास उस प्राइस ऑफ जीरो पे वैल्यू पड़ी है, सो प्राइस ऑफ जीरो पे जो भी वैल्यू पड़ी है, सो प्राइस ऑफ ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। ओके, अब अपना डबल फॉर लूप लग रहा है, सबसे पहले किसके लिए लग रहा है, इंडेक्स के लिए। इंडेक्स के लिए आपका जीरो से लेकर के हम लोग n-1 तक जा रहे हैं, बट जीरो के लिए तो हम लोग ने बेस कंडीशन बना ही ली है, जीरो के लिए बेस कंडीशन बना ली, तो अब अपनी जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी आपकी 1 से लेकर के n-1 तक। तो फॉर इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स जो वो आपको 1 से लेकर के दैट शुड बी लेस देन n इंडेक्स प्लस प्लस। ओके, और फिर अपना जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू आपकी जीरो से लेकर के कुछ भी हो सकती है, मतलब n तक कुछ भी हो सकती है। ओके, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे हैं, तो मतलब जो भी आपका इसके अंदर कोड था वो पूरा पूरा कॉपी होगा, दैट इज नॉट टेक का केस, नॉट टेक। जब हम उस एलिमेंट को नहीं ले रहे, सो कितना ऐड अप हो रहा है, जीरो, तो डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर दोगे, इंडेक्स माइनस वन पे, और लेंथ में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, लेंथ में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर तुम ले रहे हो उस एलिमेंट को, टेक का केस बना रहे हो, तो उसको क्या करोगे, इंट मिनिमम से इनिशलाइज करा लेना, और फिर चेक कर ले, और रॉड की जो लेंथ होगी, रॉड की लेंथ जो है हम लोग ने वो इंडेक्स प्लस वन से डिनोट की थी। ओके, और अगर जो रॉड की लेंथ है, अगर दैट इज लेस देन और इक्वल टू योर एन की वैल्यू, वो लेंथ की वैल्यू, जो लेंथ की वैल्यू है, तभी हम उस पर्टिकुलर केस में उस एलिमेंट को ले सकते हैं। तो उस केस में तभी हम लोग उस एलिमेंट को ले सकते हैं, तो टेक का केस बनेगा। तो हम लोग किस पे कॉल कर देंगे, कॉल कर देंगे डीपी ऑफ, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जब ले रहे हैं तो उसका प्राइस ऐड होगा ना, सो प्राइस ऑफ इंडेक्स ऐड होगा, इंडेक्स ऐड होगा, और कॉल कर दोगे डीपी ऑफ इंडेक्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हम लोग उस एलिमेंट को फिर से ले सकते हैं, और यहाँ पे लेंथ माइनस रॉड लेंथ। ओके, और रिटर्न क्या करोगे, अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ जो डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ लेंथ पे हम लोग क्या स्टोर करते चलेंगे, जो हम लोग वहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, वो है आपकी मैक्स ऑफ, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो या तो नहीं ले रहे, या तो नॉट टेक करके, या तो नॉट टेक करके, और फिर आखिरी में एकदम रिटर्न क्या करने जा रहे हो, आखिरी में तुम रिटर्न करने जा रहे हो जो भी सबसे लास्ट में तुम्हारा वैल्यू पड़ी है, दैट इज डीपी ऑफ n-1 वन ऑफ एन, ये तुम रिटर्न करने जा रहे हो। ओके, सो ये हो जाएगा आपका टेबुलेशन कोड। ओके, सो अब अपना जो टेबुलेशन कोड है वो डिपेंड कर रहा है अपना इंडेक्स माइनस वन पे, इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपना प्रीवियस, ये हो जाएगा प्रीवियस, ये हो जाएगा करंट, ये हो जाएगा करंट, ये n-1 पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये प्रीवियस हो जाएगा। ओके, तो प्रीवियस हो जाएगा। और अगर आप लोग इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो ये जो है मैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ, ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ, ये मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में कवर अप कर रखा है, तो इसलिए मैं अब काफ़ी तेज तेज बता रहा हूँ कि कैसे मैं तुरंत जैसे ही इंडेक्स माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब मैं उसको प्रीवियस, और जहाँ पे इंडेक्स है वहाँ पे उसको करंट में चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लोगे तो ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। ओके, तो ये प्रीवियस और करंट में हो जाएगा चेंजेस, और ये डीपी ऑफ जीरो जो है वो आपका प्रीवियस से डिनोट होगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीवियस और एक करंट अपना दो बंडी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n+1 का, जिससे कि इसकी टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्पेस। ये मैं बता रहा हूँ
स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड का, और अपना जो नॉर्मल टेबुलेशन कोड है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। ओके, आई होप आपको इसका चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आया। ओके, सो एक बार इनका फेयर कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली ये मैंने इसका, ये आपका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड था। ओके, सो ये चारों अप्रोचेस देख लेते हैं। सो सबसे पहले की था अपना, सबसे पहले अपना था रिकर्शन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी n माइनस वन मतलब इंडेक्स दे रहे थे, और लेंथ अपनी n दे रहे थे, लेंथ अपनी n दे रहे थे, मतलब कि n तो n ही रहेगी। ओके, अब अगर हम लोग के पास दो केस बन रहे थे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो प्राइस में अपना कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब हम लोग जीरो ऐड करेंगे और इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर देंगे, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर देंगे और एन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, टेक को उसको इंट मिनिमम से हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे, और रॉड की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। ओके, और जो हम लोग लेने जा रहे पर्टिकुलर एलिमेंट, उसकी जो रॉड की लेंथ है दैट शुड बी लेस देन जो हमको लेंथ गिवन है, मतलब जो हम लोग को लेंथ फॉर्म करनी है उससे कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं तो क्या होगा, उसके एसोसिएटेड जो प्राइस है वो एडअप होगी, वो एडअप होगी, और इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि अपने पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर लेंथ है, दैट पर्टिकुलर लेंथ है, और हमारी जो बची हुई लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस रॉड की लेंथ, एन माइनस रॉड की, और हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्स ऑफ टेक का केस या फिर नॉट टेक का केस। ओके, सो अब हम लोग क्या करें, जस्ट हम लोग इसमें अपना मेमोराइजेशन कोड लगा दें। अगर क्या करें, एक 2D DP array फॉर्म करें, 2D DP array फॉर्म करें ऑफ साइज n क्रॉस n प्लस वन, ऑफ साइज n क्रॉस n प्लस वन का, और उसको माइनस वन से इनिशियलाइज करा देना। ओके, और अगर वहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ने पहले ही सॉल्व कर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, वही रिटर्न कर देना, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन। और अगर उसको सॉल्व नहीं कर रखा है, अगर उसको सॉल्व नहीं कर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते ही उसको अपना स्टोर कर देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ एन पे। ओके, अब आते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, दैट इज योर टेबुलेशन। ओके, सो सबसे पहले अपना एक 2D DP array फॉर्म किया ऑफ साइज n क्रॉस n प्लस वन का। ओके, और अगर अपनी यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जीरो, अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो, सो जो अपनी लेंथ है रॉड की लेंथ है, वो अपनी जीरो से लेकर के n तक कुछ भी वेरिएट कर सकती है, ठीक है। और उसमें हम लोग स्टोर क्या करेंगे, डीपी ऑफ जीरो ऑफ लेंथ में, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे जो लेंथ की वैल्यू होगी, मतलब जितनी लेंथ हमको फॉर्म करनी है दैट इनटू उस वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दैट इज ऑफ लेंथ वन, उसके एसोसिएटेड जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दैट विल मल्टीप्लाई। और अगर अब जीरो के लिए हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू वन से लेकर के एन तक जाएंगे, मतलब एन माइनस वन तक जाएंगे, और जो अपनी लेंथ है, मतलब जिसको हम लोग ने एस जी से डिनोट किया, मतलब साइज, जो साइज है वो जीरो से लेकर के एन तक जाएगा। और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो हम लोग नहीं ले सकते या तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तो क्या है, उसके एसोसिएटेड जो प्राइस होगा उसमें एडअप नहीं होगा, और अगर उसको एडअप नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल करेंगे। और जब हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेने जा रहे हैं, जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग अगर लेने जा रहे हैं, उसको जब लेने गए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंट मिनिमम से इनिशियलाइज करके और फिर रॉड की लेंथ जो वो इंडेक्स प्लस वन कर देंगे, इंडेक्स प्लस वन कर देंगे, और चेक करेंगे उस रॉड की लेंथ जो अपनी साइज से कम है, तभी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग लेंगे। और लेंगे तो क्या करेंगे, उसका प्राइस जो है वो ऐड करेंगे, प्राइस ऑफ इंडेक्स हम लोग ऐड करेंगे, और डीपी ऑफ इंडेक्स पे ही कॉल होगा, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे कॉल नहीं होगा, क्योंकि अपने पास इनफाइनाइट सप्लाई है, ठीक है, इनफाइनाइट सप्लाई। और जो अपना साइज है वो घट के कितना हो जाएगा, साइज माइनस रॉड लेंथ हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। ओके, और फिर जो अपना यहाँ पे सबसे लास्ट है वहां पे अपनी वैल्यू स्टोर होगी, सो वही रिटर्न करेंगे, डीपी ऑफ एन माइनस वन ऑफ एन, डीपी ऑफ एन माइनस वन ऑफ एन। अब अपना जो डीपी ऑफ आई है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ इंडेक्स, इट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन। ये डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे क्यों कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डीपी ऑफ इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन नॉट टेकन, और नॉट टेकन इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन। तो ये अपना कट के प्रीवियस हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका प्रीवियस हो जाएगा, और कहते हैं जो ये डीपी ऑफ इंडेक्स है वो कट के करंट हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये भी करंट हो जाएगा, और प्रीवियस इसको टू करंट हो जाएगा देने से पहले, मतलब कि चेंजेस करने से पहले, और जो
हम लोग का डीपी ऑफ 0 था, दैट विल बी डिनोटेड बाय प्रीवियस, और हम लोग दो 1D एरे फॉर्म करेंगे of size n+1, that is your previous and current, and that will be denoted with the -1 value. ओके, और हम लोग सबसे लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना प्रीवियस ऑफ एन। प्रीवियस ऑफ एन पे अपनी यहाँ पे ये होगी, ये 1D एरे फॉर्म होगा, ये 1D एरे, इसके सबसे लास्ट में यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी, दैट इज प्रीवियस ऑफ एन पे अपनी वैल्यू पड़ी होगी। सो यही अपना रिटर्न करेंगे। सो आई होप आपको इसका चारों के चारों कोर्स समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और हो सके तो वीडियो और डीपी की और ग्राफ की प्लेलिस्ट वगैरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने कॉलेज वगैरह में शेयर कर देना। थैंक्स, बाय बाय।